प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। चलिए पहले दुआ पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारे तोहफ़े के बारे में बताऊंगी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको दिया है। लेकिन उस बात को बताने से पहले, उस तोहफ़े के बारे में बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, एक सवाल पूछूंगी। मुझे बताइए कि जब कोई आपको तोहफ़ा देने लगता है तो आप कैसा फ़ील करते हैं? आपको कैसा महसूस होता है? आप खुश होते हैं? आप शुक्रगुज़ार होते हैं? आपका दिल खुश हो जाता है और आप बड़ा अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं। कभी आप ऐसा हुआ कि आपने तोहफे को बहुत बड़ा बोझ समझा कि ओए हमको नहीं चाहिए तोहफा? नहीं, जबकि वो तोहफा आपके लिए बहुत ज़रूरी भी हो और आपको चाहिए हो, तो आप कैसे फील करते हैं? आपको दिल करता है जल्दी से वो तोहफा आपको मिल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नमाज का तोहफा दिया है। ये 5 वक्त की जो नमाज है ना, ये भी हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो इस तोहफ़े को लेते हुए भी हमको खुशी महसूस करनी चाहिए और इसको कभी भी अपने लिए बोझ नहीं समझना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये तोहफ़ा हमको मिला कैसे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान पर बुलाया। जी, 7 आसमान है ना, तो इस तोहफ़े को देने के लिए 7वें आसमान पर बुलाया। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उस 7वें आसमान पर नहीं जा सकते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात की। माशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफ़ा दिया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपकी उम्मत 50 नमाज़ें एक दिन में पढ़ेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दरख्वास्त की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कम कर दीजिए और कम कर दीजिए और कम कर दीजिए। और बात कहाँ पर आके रुकी? 5 नमाज़ों पर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लेकिन फरमाया कि आप लोग पढ़ोगे तो 5, लेकिन आपको सवाब 50 का ही मिलेगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने मेहरबान हैं, कितने रहम करने वाले हैं और हमारे से कितनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए इतनी आसानी कर दी। हर चीज़ देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में ही दी, हर तोहफ़ा दुनिया में भेजा, लेकिन नमाज का तोहफ़ा देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान पर बुलाया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये तोहफ़ा हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। और इसमें एक कहानी है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से बातें कर रहे थे और उन्होंने फरमाया कि जैसे मैं आपको हदीस का तर्जुमा बता रही हूँ खुद अपने अल्फाज में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम समझते हो कि अगर तुम्हारे घर के बाहर एक दरिया हो और तुम उसके बीच में 5 दफ़ा नहाओ तो क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई गंदगी रह जाएगी? तो सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 5 दफ़ा हम उसमें नहाएंगे तो कैसे कोई गंदगी रह सकती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह से जब तुम 5 दफ़ा नमाज पढ़ती हो दिन में तो तुम्हारी जो गुनाहों की गंदगी होती है वो भी दूर हो जाती है। प्यारे बच्चों, हमारा जो इंसान है ना, वो 2 चीज़ों से बने हुए हैं। एक हमारा जिस्म होता है जो हम देखते हैं, देख सकते हैं अपने जिस्म को, और एक हमारी रूह होती है जिसको हम देख तो नहीं सकते, और रूह बिल्कुल हमारे जैसी ही होती है। अब जब हमारा जिस्म गंदा होता है तब तो हमको नज़र आ जाता है, लेकिन जब हमारी रूह गंदी होती है तो हमको महसूस नहीं होता, समझ नहीं उस तरह आती ना, नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन ये हमको पता होना चाहिए कि हमारी रूह गुनाहों से गंदी हो जाती है। गंदे काम जब कोई करता है या गलत काम करता है तो गंदी हो जाती है। तो फिर उसको धोने का, उसको साफ़ करने का, उसको फ्रेश करने का, ताज़ा दम कर देने का क्या तरीका है? नमाज पढ़ना। कभी आपने ऐसा हुआ है कि आपके कमरे में कभी गार्बेज पड़ा हो, गार्बेज का थैला हो, तो कितनी बू आती है ना, इंसान कहता है जल्दी से इसको फेंक दूँ। बिल्कुल इसी तरह रूह से भी बू आने लग जाती है गुनाहों की। तो फिर उसको धोने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए नमाज अगर पढ़ लें तो वो फ्रेश हो जाती है। अच्छा, फिर नमाज क्या होती है कि नमाज अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद दिलाती है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद मांगो सब्र के साथ और नमाज के साथ।
تو نماز میں ہم چونکہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ساری اپنی مشکلیں، ساری تکلیفیں بتا دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس چیز میں مشکل ہو رہی ہے، ہماری مدد کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے امی ابو بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، لیکن ان سب کی ایک لمیٹیشن ہے، وہ ایک اپنی لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے، وہ جس طرح چاہے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہمیں تو اپنی آنکھ سے کام لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے، ہماری آنکھ کو یہ کام کرنے کی توفیق دے، تو پھر آنکھ دیکھتی ہے نا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پرسنل قسم کی، پرائیویٹ قسم کی، سیکرٹ قسم کی ایک ملاقات ہوتی ہے، جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اور کوئی ہمیں ڈسٹرب بھی نہیں کر سکتا۔ اب آپ کا بھائی ہو سکتا ہے بھاگا بھاگا آئے اور کہے آپ نے میرا پین تو نہیں، تو آگے سے دیکھیں کہ آپ نماز پڑھے تو کہ اوہ سوری آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ہو سکتا ہے امی آئے اور کہیں اوہ آپ نے اپنا کمرہ صاف نہیں کیا، او دیکھے تو کہ اوہ سوری آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا اس وقت جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب میرے پیارے بچوں، اس سیریز میں نماز کے بارے میں ہم آپ کو ساری باتیں بتائیں گے کہ نماز کو پڑھنے کا ادب کیا ہے، اور کس طریقے سے ہم کو یہ پڑھنا چاہیے، اس کے الفاظ کے مطلب تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، کہ جب ہم بات کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہے نا؟ یہ تو بات سمجھ آتی ہے نا۔ اچھا، اب اتنا یہ سمجھ لیں کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہم بالکل سکون کے ساتھ پڑھیں گے، عزت کے ساتھ پڑھیں گے، دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہمیں ان چیزوں کا، ان لفظوں کا مطلب پتہ ہے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ تو بہت ضروری چیز ہے انشاءاللہ۔ اور آج کے لیے آپ نے یہ سیکھ لینا ہے کہ یہ نمازیں آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس سے ہماری روح صاف ہوتی ہے، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، اس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی ساری باتیں بتا دیتے ہیں، اور کوئی ہم کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ باذن اللہ پھر بات کریں گے، اور باتیں آپ کو نماز کے بارے میں بتائیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ ٹھیک، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔